लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में कानून कैबिनेट में पास हुआ है। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। 2 साल के आजीवन कारावास का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया है। देखिए, पेपर लीक मामले में जो कानून बनाने की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट में इसे रखा गया और ये प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रस्ताव है और साथ ही 2 साल के आजीवन कारावास का भी प्रस्ताव है। तो खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां योगी कैबिनेट में पास हुआ पेपर लीक कानून और इस कानून के तहत जो प्रस्ताव है उसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है। 2 साल के आजीवन कारावास का भी प्रस्ताव इस कानून में लाया गया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, पेपर लीक मामला लगातार, इसको लेकर हम देख रहे हैं कि जो छात्र हैं उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा, आक्रोश देखा गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कानून लेकर आने जा रही है, जिसको कैबिनेट में रखा गया। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास भी हुआ पेपर लीक मामले में। देखिए, बिल्कुल अध्यादेश प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया है और अध्यादेश पर मुहर लगी है। जो बड़े समय से इस बात का इंतजार था, लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए कानून को कब कड़ा किया जाएगा, तो उस दृष्टिगत आज एक बड़ा फैसला लिया गया है योगी कैबिनेट में। और जो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग हो रही थी, जिस पर मसौदा तैयार हो रहा था, उस कानून को पास कर दिया गया। इस कानून के तहत 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, माने यानी अपराध की जो दृष्टि रहेगी उस हिसाब से सजा का प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक सजा 2 वर्षों की है और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक की सजा है। यानी अगर पेपर लीक होता है और उसमें जो आरोपी होता है उसकी भूमिका क्या है, उस भूमिका और अपराध सिद्ध होने के बाद क्या उसके खिलाफ अपराध सिद्ध होता है, कैसा चार्ज फ्रेम होता है, इसको लेकर जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी और गवाहों के बयान होंगे, जब आरोप सिद्ध होगा तो आरोप सिद्ध होने की दशा में कैसे आरोप सिद्ध होते हैं और आरोपों की गंभीरता क्या होती है, तो उस हिसाब से सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन 2 वर्षों की शुरुआती सजा है और आजीवन कारावास की सजा है अत्यधिक अपराध पर, और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की जो राशि है उसका भी प्रावधान किया गया। यानी पेपर लीक में कोई किसी भी तरीके की अगर संस्था या कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उसे 2 वर्षों से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसमें ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर उसका अपराध क्या है, क्या वो पेपर लीक में सहयोग कर रहा है या फिर पेपर लीक का मास्टरमाइंड वो है, या उसने जो पेपर लीक कराने वाला गिरोह है उसको सूचना दी है। तमाम सारे अलग अलग बिंदु हैं, उन्हीं हिसाब से सजा का प्रावधान किया गया। विस्तार से इस कानून को समझना होगा। फिलहाल तो ये अच्छी पहल है कि पेपर लीक मामले को लेकर जो कैबिनेट है उसमें प्रस्ताव पास हो गया है, पारित हुआ है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। और पेपर लीक को लेकर जो कानून लाया जाएगा उसके मुताबिक 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव इसमें है। 2 साल के आजीवन कारावास की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, जब पेपर लीक होता है तो ये अंदाजा या इस बात का जब तक पता नहीं चलता कि पेपर लीक कहां से हुआ है, तब तक जो आरोपी हैं उनके गिरफ्तार तक पहुंचना मुश्किल होता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है और अब तो कानून भी आ गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद इस तरह के मामलों में कमी आएगी।